आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी ये बयान मैं उर्दू में पेश करना चाहती हूँ। ये पाकिस्तानी लोगों के लिए ख़ास करके। पाकिस्तानी लोगों ने शायद उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान जब एक था तो इसके जो बंटवारा हुआ था 1971 में, उसको सोच समझ ये कैसा है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे जो सोच समझ है, मेरे तो 1971 के बाद में मेरे जन्म लिया हूँ, लेकिन मेरे कुछ जो सोच समझ है ये पाकिस्तानी लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ। तो वो बात ये है कि दोनों देश जब भारत और पाकिस्तान, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था उस वक्त, बांग्लादेश तो नहीं था, बंगाल मुल्क और पाकिस्तान भारत से जब अलग हुई एक साथ इकट्ठे होके, तो दोनों का जो जियोग्राफी टोटली अलग था, उसका कोई लैंड कनेक्शन नहीं था। और मेरे ख्याल से हिस्ट्री में ऐसा देश शायद कभी पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में। शायद ये पाकिस्तान ही पहला कंट्री था जिसमें दो अलग जो जियोग्राफिकल रीजन, जो अलग मुल्क को एक करके इसको इंडिपेंडेंस दिया गया था, इसको आज़ाद किया गया था। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी। पाकिस्तानी लोग वो जो शलवार कमीज़ पहनते हैं, वो गोश्त खाती है ज़्यादा, उसका उर्दू लैंग्वेज होती है, जुबान अलग है। बांग्लादेशी लोग ज़्यादा मछली खाती है, ये नहीं है वो गाय के गोश्त नहीं पसंद करते, लेकिन मछली ज़्यादा मिलती है। यहाँ का लोगों को जो पहनने का जो कपड़े हैं वो अलग तरीक़े से पहनते हैं, वो साड़ी ही पहनते हैं। कुछ सलवार कमीज तब भी पहनते थे, लेकिन वो जो लोग था सब मतलब जो उपजाति कहते हैं हम बांग्ला में उसको, जो माइनॉरिटी जो थे पहाड़ी में रहती है, वो लोग लुंगी जैसे ड्रेस पहनते थे। लेकिन ये दोनों जियोग्राफिकल एरिया सिर्फ एक ही वजह से अलग हुआ था, और वो है इस्लाम। तो ये एक ही साथ रह सकते हैं, तो ये अलग हुआ कैसे? अलग हुआ, ये अलग होने के बजाय है पाकिस्तान में लोग कम थे और बांग्लादेश में ज़्यादा थे। तब वहाँ 5 करोड़ थे और यहाँ थे 7 करोड़। इसके बावजूद भी सभी की कंट्रोल जो वो उसके हाथों में रखना चाहते थे। तो और यहाँ से बहुत कुछ ले जाते थे, चीज़ों का, सामानों का बंटवारा, वो हिस्सा वो एक जैसा नहीं होता। ऐसा फीलिंग था बांग्लादेशी लोगों के अंदर। और जब लैंग्वेज लेके, जब ऑफिशियल लैंग्वेज कौन होगा, तो यहाँ जब ज़्यादा लैंग्वेज कहने वाला था, मतलब 7 करोड़ था, वहाँ था 5 करोड़। तो यहाँ की लैंग्वेज जो राष्ट्रीय भाषा और जुबान जो करना चाहिए था, ऐसा ही ख्याल था। लेकिन ये सब चीज़, ये जो पॉलिटिक्स की ख्याल के बारे में, पॉलिटिशियन जो है हाथों में उसका राज को कंट्रोल रखने के लिए, वो लोग ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं थे। बिल्कुल कंट्रोल वहाँ से ही करते थे। तो ऐसा होती है अक्सर, जब बड़ा भाई होती है, छोटा भाई होती है, एक इकट्ठे रहते हैं, तब आपस में उनका लड़ाई झगड़ा होती है, और किसी ने ज़्यादा लेती है, किसी ने कम लेती है। ऐसा होती है क्योंकि रब ने खुद बताया, बयान किया कुरान की एक आयत से, जे हमेशा जो एक ही जैसा तो नहीं होती है, न्याय इंसाफ़ी नहीं होती है। कुछ जुल्म भी तुम पर होगा। इस दुनिया बनाया गया ऐसा है, तुम्हारे ऊपर कुछ जुल्म होगा, तो तुम्हारे अंदर कुछ सब्र है। जो लोगों के अंदर सब्र होती है वही कामयाब होती है। तो मुश्किल ये होती है, सब्र की भी एक हद होती है, जब वो टूट जाते हैं तब तो ये लड़ाई झगड़ाए ये सब होती है। तो जो कुछ भी हुआ, इसमें
इसमें ये चीज़ का कोई ये शक ही नहीं कि इंडिया की एक बहुत ही एक मदद थी, और वो अच्छी मदद नहीं, अच्छे ख्याल की मदद नहीं थी। इंडिया हमेशा चाहा ये दोनों मुल्क को अलग करने को, क्योंकि इंडिया हमेशा सोचते थे जिस बांग्लादेश ये हमारी मिट्टी की अंदर घुसा हुआ है। मतलब बांग्लादेश के जियोग्राफी अगर हम देखते हैं तो तीनों तरफ इंडिया है, और छोटी एक जगह पे वो म्यांमार और बर्मा जो होती है वो रहता है। तो इस मिट्टी को कभी अलग नहीं समझते हैं। लेकिन आज़ाद हुआ तो इस मिट्टी इंडिया से आज़ाद क्यों हुआ, यही तो सबसे बड़ी बात है। इंडिया की जो वेस्ट बंगाल पोर्शन है उसके साथ इसको ज़्यादा मिलते हैं, मतलब खाने पीने का, फिर वो जो खाने पीने का, कुछ आदत का, कुछ कल्चर का, बहुत कुछ अलग भी होती है। और ये अलगपन आई कहाँ से, वो जो कुछ भी अलग है ये तो रिलीजन की, मजहब की लेके। तो अलग कैसे हुआ बांग्लादेशी लोग, सिर्फ ये कोई अगर कह के छोड़ दे ये पॉलिटिशियन अलग क्या, ये बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी होगा यहाँ की जो लोग थे उस लोगों के लिए। क्योंकि जब लड़ाई किया था अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, इस दोनों के मुल्क के पूरी हिंदुस्तान लड़े हैं, और बांग्लादेश पाकिस्तान की सभी लोग ने जंग लड़े हैं अंग्रेज़ को हटाने के लिए। क्योंकि उसका जुल्म, यहाँ से जो चीज़ें जो ले जाते थे, ये इसका ले जाना, ये सब के ख़िलाफ़ वो जो उसका जो मतलब अंग्रेज़ लोग कितना दूर रहते थे, कितना दूर रहते, उसका कल्चर अलग है, रिलीजियन अलग है, सभी कुछ अलग है। वो तो घुस गया था, ये तो जुल्म से घुस गया था, और यहाँ से कुछ ले जाने के लिए ही घुस गया था। ये सारी को सारी तो दौलत लेके, ये लड़ाई झगड़ाई, पॉलिटिक्स, दौलत, ये सब के लेके, तो उसको तो इकट्ठे होके, हिंदू मुस्लिम सभी ने इकट्ठे होके उसको हटा दिया। लेकिन बांग्लादेश तो इंडिया के अंदर ही तब रह जा सकते थे। तो मेरे सवाल ये है, ये क्या सिर्फ ये जो पॉलिटिशियंस जो है इसी का डिसीजन एक तरफ का था, और या तो फिर यहाँ का जो आम जो जनता थे उस लोगों ने भी चाहा। तो मैं जो जितना मैं जानती हूँ, जितना रिसर्च मैंने किया इसके बारे में, यहाँ के लोगों के अंदर भी एक मुस्लिम मुल्क का वो एक उसका डिमांड था। वो दिलों से जानों से चाहते थे एक मुस्लिम मुल्क हो, हिंदू का साथ वो रहना नहीं चाहते हैं। क्योंकि यहाँ का हिस्ट्री गवाह देती है बहुत सारे लोगों को जो जुल्म उस वक्त भी वो ब्रिटिश अमल पहले भी जब नवाब की कब्ज़े में थे, मतलब जब मुसलमानों के कब्ज़े में थे, तब उतना जुल्म हिंदू लोगों ने कर नहीं पाए। लेकिन ब्रिटिश वक्त में बहुत सारे जुल्म थे। एक एग्जांपल देती हूँ छोटी सी, वो है जो पीने के लिए जब ट्यूबवेल होती है, ट्यूबवेल में जब जाते थे लोग बहुत ही गुस्सा करते थे, क्योंकि उसके अंदर ये क्लास की जो होती है उसकी खुद का क्लास होती है, उसका 4 क्लास होती है। एक श्रेणी ब्राह्मण होती है, और सबसे छोटा श्रेणी जो होती है शूद्र होती है, उसको तो छूतकार उस अछूत ये सब कहती है हिंदू में। जो एक बार छू के देती है उसका खाने पीने का चीज़, तो वो अछूत होती है। गंगा जल मतलब गंगा की पानी डालते हैं। तो मुस्लिम लोग भी ये सारी चीज़ों का शिकार थे। ये एक जो बुरे सिलसिले में माइंड में भी था, हम मुस्लिम के साथ, चाहे वो क्यों कल्चर अलग हो, उसका जियोग्राफिकल एरिया अलग हो, उसका देश अलग हो, लेकिन बेहतर है क्योंकि वो मुस्लिम है, वो गाय का गोश्त खाती है, और पानी पीने की बर्तन ऐसे अलग तो नहीं करेगा ना। और मुस्लिम में एक होती है, हम मुस्लिम होती है, हम जहाँ भी जाते हैं हमारी एक जो ईद होती है, 2 जो ईद होती है, एक मतलब ऐसा जो मजहब है मिलते, वो
हमारी जुबान अलग हो, हमारी खाना पीना अलग हो, फिर भी जो रिलीजियस कल्चर उसकी उस चीज़ का जो एक खास कुछ होती है, रिलीजियस कल्चर एक होने का एक जो ज़रूरत होती है, खास करके मुस्लिम मज़हब के, इस्लाम मज़हब के लिए, क्योंकि ये मज़हब बहुत ही स्ट्रिक्ट मज़हब, और इन टूडेज़ वर्ल्ड दिस इज़ द मोस्ट कंजर्वेटिव मज़हब। मैं क्यों ये कहती हूँ, इस्लामी सबसे कंजर्वेटिव मज़हब है, क्योंकि और जो रिलीजन है वो लोग वो रिलीजन को मॉडिफाई कर लिया है, लेकिन जो ख़ास इस्लाम के लोग हैं, इस लोगों में भी बहुत सारी है जो, हाँ, मुस्लिम हो के भी शराब पीते हैं, मुस्लिम हो के भी ख़राब जो फिल्म है वो देखते हैं, मुस्लिम हो के बहुत सारे गंदे चीज़ करते हैं, ये तो सही है। फिर भी मुस्लिम लोगों, ये लोग अभी भी रिलीजन को इतना डिस्टॉर्टेड, इतना जो मतलब है इसका जो ओरिजिनलिटी ये ऐसे कि ऐसा ही रहना चाहते हैं, इससे गिरना नहीं, संभाल के रखना चाहती है। और ये रिलीजन जो होती है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि हर लोग को, हर इंसान को पता है ये मरने की बाद हमें मरना है, जब तक ये दुनिया में इंसान मरते रहेगा तब तक ये मरने की ख्याल इसके दिल में रहते हमेशा रहेगा। और ये मरने के बाद हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म, ये दूसरा ज़िंदगी आता, और ये दूसरा ज़िंदगी जो आता इसके लिए हमें प्रिपेयर करना है। तो मज़हब सबसे बड़ा होती है। किसी लोग अगर कहता है मज़हब का कोई मतलब नहीं होती है, हाँ, उसका अपनी राय है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी भी मज़हब को रिस्पेक्ट करते हैं। इवन जो मुस्लिम नहीं होती है उसको भी के लिए प्यार होती है, अपनी एक प्यार होती है। हाँ, मज़हब मानता नहीं, इसको फॉलो नहीं करते, वो अलग सी बात है। तो हम अब जो मुझे लगता है बांग्लादेश में बहुत अनरेस्ट होती है, सारी दुनिया में भी अनरेस्ट होती है, सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ जो लड़ते हैं, कोरोना के सब अजाब कहती है। मेरे ख्याल में ये अजाब ये अजाब है रब के तरफ से दिया हुआ। हाँ, उन लोगों के लिए जो मरते हैं, जिसका फैमिली अफेक्टेड हो रही है, लेकिन ये तो जुल्म का एक बदला भी होती है रब की तरफ से। रब गुस्से में है बहुत, क्योंकि इंसान की गुनाह इतना बढ़ गई है। सिर्फ तो कोरोना ही नहीं, बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर भी आ गई है, लेकिन मैं कहूँगी कोरोना की तो अच्छा कुछ चीज़ भी है, जो कोरोना की वजह से ही रब को याद करती है पूरी दुनिया के लोग, और चाहती है रब की तरफ से ये जो आजाब है ये दूर हो जाए। और शायद कोरोना की वजह से ही ये जो एक दूसरे कंट्री जो अटैक करना, ये थोड़े दिन के लिए भी रुक गई है। अगर ये ना होता ना तो शायद ये जो अटैकिंग, जैसे चीन और भारत ये एक दूसरे में अभी भी कोरोना के अंदर भी लड़ते हैं जंग, और अमेरिका, रशिया, ईरान सभी की सब एक दूसरे के पीछे ऐसे पड़ गए, ऐसे जंग लड़ने के लिए। तो कोरोना अगर ना आता तो पूरी कौम शायद इसी वक्त के अंदर शायद उसको एटम बॉम्ब या तो फिर और जो वेपन्स है, जो जंग लड़ने के लिए और जो चीज़ें हैं, सामान लेके एक दूसरे के पीछे ऐसे भाग जाते। इससे भी बड़ा जो डिवास्टेशन, इससे भी बड़ा वो जो सब कुछ फाना कर देते वो। तो कोरोना एक्चुअली रुका है ये सिचुएशन को। तो मेरे कहने को मतलब ये है, कभी कभी दिल में सवाल उठता है, ये जो पाकिस्तान से हम अलग हुए, अगर पाकिस्तानी लीडर्स उस वक्त अगर डिस्क्रिमिनेट ना करते तो शायद ये अलग होना नहीं पड़ते थे हमको। और मज़हब एक है, हमारी जो मज़हब एक है, तो ये दो मुल्क कभी एक नहीं होंगे, ये एक होना अब नामुमकिन है। लेकिन कम से कम इसके अंदर जो एक रिलेशन, जो रिश्तेदारी जो है,
ये अगर अच्छा हो जाए तो ये हमारे लिए अच्छा है, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश की नहीं बल्कि दुनिया में जितनी सारी मुस्लिम कंट्री है उसको इकट्ठे होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो कुरान में बयान है इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएगा, तो उसको आने के लिए एक फील्ड हम सभी को मिलकर तैयार करना चाहिए। और वो मुस्लिम मुल्क सारे, आज यूएन है, यूएन यूनाइटेड नेशंस, ये खास करके क्रिश्चियन कंट्रीज़ का वो है, वो एक टेबल में बैठ कर के बात करते हैं, उसके सभी कुछ वो भेंटों भी जो देती है वो भी उसका ही कंट्री है। लेकिन मुस्लिम का एक कोई ऐसे नहीं है। जो अरब लीग होती है सिर्फ अरबी कंट्री होती है, लेकिन उसमें तो मलेशिया जैसे, इंडोनेशिया जैसे, बांग्लादेश जैसे, पाकिस्तान जैसे सभी को एक शामिल होना चाहिए। ये मुस्लिम अरब लीग नहीं, इस्लाम और मुस्लिम की नामों में कोई लीग होना चाहिए जो मुस्लिम की इश्यूज़ के दुनिया में, पूरी दुनिया में मुस्लिम को जो इश्यूज़ है, मुस्लिम का जुल्म होती है, कोई भी जुल्म करते हैं, वो आपस में एक टेबल में बैठ के, मुस्लिम अगर मुस्लिम के ऊपर जुल्म करे इसको भी ये एक टेबल में बैठ के कोई बातचीत करके इसे कितना कम जो प्राण हानि होती है, कितना कम जो लोगों की जो क्या कहते लोगों को कम मर्डर करके, कम खून बहा के अगर ये आपस में फैसला कर सकते हैं तो वो अच्छा है। इस वीडियो में इसलिए ही बनाई कि कोई ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उसको सोचना चाहिए। अच्छा, तो सभी की खैरियत हो, सिर्फ मुस्लिम को नहीं, और मुस्लिम जो है, जो नॉन मुस्लिम है, उसको भी हिदायत मिले और फिर से एक बार इस धरती में, इस दुनिया में ये चैन कायम हो, यही चाहती हो। क्योंकि कौन चाहता है अपने बच्चों जो होती है उसके ऊपर जुल्म होती है, औरत जो होती है उसके ऊपर जुल्म होती है, सभी ने तो हम पीस चाहती है। व आखिरी दवाना, अस्सलामु अलैकुम।